ये लो साइन करो इस पे। शक्ल क्या देख रहे हो, साइन करो। चलो फाइनली आज तुमसे ना डाइवोर्स मिल ही गया। कितने टाइम से वेट करी थी मैं कि कैसे भी तुमसे छुटकारा मिले, और देखो आज भी छुटकारा मिल गया था। तुम्हारे साथ रह रहकर परेशान हो गई थी मैं, कैसे बोलती, इसलिए मैंने डाइवोर्स ही ले लिया। लेकिन रोशनी, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना क्यों चाहती हो। हमारे बीच सब कुछ सही तो चल रहा था, और अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, सिर्फ 2 साल। अच्छा सही चल रहा था? क्या सही चल रहा था मुझे ये बताना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 6 महीने हो चुके हैं, निठल्ले बेरोजगार की तरह बैठे रहते हो, कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ मेरी कमाई पे जी रहे हो। ये पूरा घर, सब कुछ, घर का रेंट वगैरह सब कुछ मैं ही चला रही हूँ। तुम खुद क्या करते हो? कुछ नहीं, सिर्फ मैं जो कमा के लाती हूँ आराम से घर पे पड़े पड़े ऐश करते हो, फोन चलाते हो, कुछ काम धाम तो है नहीं तुम्हें। चलो ठीक है, बिजनेस खराब हुआ समझ आता है, अरे उसके बाद कोई नौकरी भी तो ढूंढनी होती है। ये थोड़ी ना है कि अगर बीवी कमा रही है तो हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। तुम तो पूरे के पूरे मेरे ऊपर डिपेंड हो गए थे कि वो कर ही रही है, मैं क्या करूंगा कुछ करके, है ना। रोशनी, तुम्हें अच्छे से पता है कि 6 महीने पहले ना मेरा बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस में कितना लॉस हो गया, और इसलिए मुझे मजबूरी में आके अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। और क्या हो गया, सिर्फ 6 महीने से तो मेरा काम बंद है, लेकिन उससे पहले तो मैंने कितना पैसा कमाया। तुम्हें भी पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरा स्टैंडर्ड क्या था, और हमारे महीने में कितने खर्चे होते थे, वो सारे मैं इजीली उठा लेता था। लेकिन अब मेरा बिजनेस नहीं है तो क्या हो गया। और अगर तुम्हारी जॉब है तो फिर क्यों टेंशन लेनी मुझे इतनी। और वैसे भी देखो, मैं घर पे फालतू तो बैठा नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह देते रहता हूँ, और जहाँ मुझे जॉब मिलेगी वहाँ मैं कर लूंगा। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। और वैसे भी तुम्हें पता है, अगर शादी होती है ना तो हस्बैंड वाइफ दोनों ना इक्वल होते हैं। और हाँ, घर में कोई भी परेशानी आती है ना तो दोनों को साथ मिलकर उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन तुम तो सिर्फ 6 महीने में तंग आ गई। दोनों को मिलके ना साथ में सॉल्व करना पड़ता है, और यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारे लिए 6 महीने बहुत कम है ना। तुम्हें पता है 6 महीने में क्या से क्या हो जाता है। तुम्हारा जो भी बिजनेस था, जितना भी सब कुछ था ना, सब कुछ डाउन में जा चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। मैं कब तक करती रहूंगी ये सब। मैंने तुमसे शादी ना ये सोच के नहीं की थी कि कुछ टाइम में तुम्हारा डाउनफॉल हो जाएगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे यार तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे खर्चे उठा उठा के, कब तक करूंगी मैं ये सब। रोशनी, बात बताओ, सिर्फ 6 महीने पहले ही तो मेरा बिजनेस डाउन हुआ है, और उससे 1.5 साल पहले तक तो मैं तुम्हें हर एक शौक पूरे कराया ना। और वैसे भी इतना मैंने पैसा कमाया था, वो पैसा आज तक मैं सेव क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ना तुम्हारे इतने फिजूल खर्चे थे, तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौक थे, तुम्हें इधर उधर घूमने जाना, तुम्हारी हर एक चीज मैंने पूरी करी। मैंने ना कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करी। और आज जब मेरे पे जॉब नहीं है तो तुम मेरे को अपनी सैलरी को लेकर मुझ पे ताने मार रही हो। देखो पहले तुम मुझसे ना ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद का स्टैंडर्ड देखा है? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? तुम ठहरे निठल्ले बेरोजगार, कुछ नहीं करते, और मैं बैंक की मैनेजर, तो कुछ तो सोच समझ के बात करो। मैं तुमसे कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो सीधी और साफ बात है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अभी तुम घर से निकलो, चलो। रोशनी, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मैं घर से क्यों जाऊंगा? और हाँ, ये घर ना मेरा है, मेरे नाम पर है। और रही बात ऊंची आवाज में बात करने की, तो मेरा हक है, क्योंकि मैं ना तुम्हारा पति हूँ, और मैं कुछ फालतू नहीं बोल रहा हूँ, जो सही है सिर्फ वही बोल रहा हूँ। अगर मैं फालतू बोल रहा होता ना तो एक बार को तुम सुना भी सकती थी, लेकिन मैं ना बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। और ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर पति का डाउनफॉल है तो पत्नी उसको घर से बाहर निकाल देगी या पत्नी उसके साथ नहीं रहेगी। अरे मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल क्या आ गया, तुमने तो मुझसे डाइवोर्स ले लिया। तुमने तो मुझसे शादी से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम साथ में रहेंगे हमेशा, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन देखो, तुम तो सिर्फ 6 महीने में पलट गई। देखो बस करो, हाँ अभी ज्ञानबाजी मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना मतलब नहीं रहना। और रही बात इस घर की, तो अगर तुम्हारा आदत है ना तो मेरे भी है। और अभी ना सिर्फ कमाने वाली मैं हूँ, अगर मैंने कमाना बंद कर दिया ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए देखो सीधी साफ बात है, तुम घर से निकलो, मुझे कुछ नहीं पता। देखो रोशनी, एक बात है, ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे कुछ नहीं सोचना। तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तुम हंस क्या रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हंस के दिखा रहे हो मुझे। रोशनी, तुम्हें याद है तुमने शादी से पहले मुझसे कितने बड़े बड़े वादे किए थे? तुमने मुझसे बोला था कि चाहे मेरा कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, कोई हो चाहे ना हो, तुम ना मेरे साथ हमेशा खड़ी रहोगी। लेकिन देखो, ये सारी बातें है ना सिर्फ मूवियों में ही अच्छी लगती हैं। ये सारे फिल्मी डायलॉग ना तुम उस वक्त नहीं मारने चाहिए थे। और मेरे अंदर तो तुमने अपने लिए इतना विश्वास बना लिया था कि मुझे तो ये लगने लगा था कि कोई हो या ना हो,
तुम ना मेरे बुरे वक्त में हमेशा साथ रहोगी, लेकिन देखो तुम्हारी सारी सच्चाई कितनी जल्दी मेरे सामने आ गई। और वैसे ये सारी बातें ना, प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब ना सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी ना यही होती है, थोड़ा सा बुरा वक्त क्या है, बुरे वक्त में ना हर कोई साथ छोड़कर चले जाता है, चाहे वो अपनी खुद की वाइफ क्यों ना हो। वाइफ होनी में तुम्हारी थी, ठीक है, और इतना भाषण देने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। क्या सोच के भाषण दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये जो मैंने तुमसे डाइवोर्स लिया है, ये क्या मैं खत्म कर दूंगी सब कुछ ऐसे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो तो यार क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना? मुझे ना और भी काम है, ना कि मैं तुमसे बैठ के ना सर मारूं अपना। तो मैं एक बार मैंने बोल दिया तुम निकलो यहाँ से, मतलब निकलो। अच्छा, इसका मतलब तुम ये डाइवोर्स कैंसिल नहीं करने वाली, तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर रहोगी? बिल्कुल लेके रहूंगी। कितना टाइम से वेट कर रही थी मैं इसका, वो तो बस मैं अच्छा मौका ढूंढ रही थी कि कब मैं तुमसे बोलूं, और देखो मैंने तुमसे आके बोला और तुमने मुझसे डाइवोर्स ले भी लिया। कितना इजी हो गया मेरे लिए सब कुछ। अब बस मैं ना आराम से फ्रीली रहूंगी, जहां मर्जी वहां घूमूंगी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है किसी की। किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर खर्चे झेलने पड़ेंगे। अब आराम से जो करना होगा ना वो मैं करूंगी। अब तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हें तो पता ही होगा कि डिवोर्स के बाद पति की आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा बीवी का होता है ना? तो इस घर का आधा हिस्सा मेरा। तो देखो अब तो तुम किसी वजह से नहीं रुक सकते यहाँ पे, तो तुम निकलो अब। रोशनी देखो, मैं लास्ट और फाइनल एक बार और पूछ रहा हूँ कि तुम डाइवोर्स वापस ले रही हो या नहीं। और देखो अगर तुम मजाक कर रही हो ना तो अभी भी वक्त है, अभी भी बता दो, क्योंकि एक बार मैंने ठान लिया ना तो सच में फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें पागल लग रही हूँ क्या मैं कि तुमसे डाइवोर्स लेने के बाद मैं सब कुछ कैंसिल करूंगी? पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? और क्या बोला तूने कि मजाक? मजाक तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। ये ना मैंने तुझसे बड़े होशो हवास में डाइवोर्स लिया है, समझा तू? क्या पागल हो गया क्या? हंस क्यों रहा है? खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या बिल्कुल भी? इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी हंसने में लगा हुआ है। सेल्फ रेस्पेक्ट रोशनी, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात ना अब तुम करो ही मत, क्योंकि मेरी रेस्पेक्ट तो बहुत है, लेकिन अब तुम्हारी, और क्या बोलेंगे तुम कि मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम लोगी। ठीक है चलो आधी प्रॉपर्टी ले लेना, लेकिन कम से कम मैं तुम जैसी लड़की से तो बच गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जो भी मैंने अभी तक बोला ना वो सब कुछ झूठ था। झूठ था? क्या मतलब झूठ था? मतलब ये कि मेरा पिछले 6 महीने से ना कोई डाउनफॉल नहीं आया। पिछले 6 महीने से ना मैं बस तुम्हारे साथ एक मजाक कर रहा था। बस करो यार, मैंने ना खुद देखा है तुम्हें 6 महीने घर में पड़े हुए, तुम्हारा डाउनफॉल होते हुए ना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तुम मुझे क्या बता रहे हो? रोशनी शायद तुम भूल गई हो कि मैं कोई एम्प्लॉय नहीं, बल्कि मेरा ना खुद का बिजनेस है, और उस बिजनेस को ना मैं घर से बैठे बैठे भी ना संभाल सकता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, मैं तुमसे बोला था ना कि मैं ऑनलाइन इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन वो मैं ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं देता था, मैं अपना बिजनेस संभालता था। और रही बात मेरे डाउनफॉल की, तो पता है मेरा डाउनफॉल ना कभी आया था और ना कभी आएगा, लेकिन ये सारा नाटक ना मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारी सारी सच्चाई ना मेरे सामने आ जाए। अरे यश, ये क्या बोल रहे हो तुम? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मजाक करने की कितनी आदत है, तो मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। और कितनी अच्छी बात है ना कि तुम्हारा बिजनेस सब कुछ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात इस डाइवोर्स की, तो इन पेपर्स को तो मैं भी फाड़ दूंगी, बस खत्म डाइवोर्स। नहीं, पेपर फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, डाइवोर्स तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। और जितनी जल्दी तुम्हें थी ना पहले डाइवोर्स लेने की, उससे दोगुनी जल्दी अब मेरे को है, क्योंकि क्या है ना, मुझे ना तुम्हारे साथ बैठने में भी घिनसी आ गई। एकदम इस टाइप की लड़की हो ना कि पैसे खत्म होते ही अपना रंग बदल दिया। तो देखो मैं ना अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। और हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरे दोस्त ने बोल दिया कि जिसके साथ तू रह रहा है कम से कम उसका लॉयल्टी टेस्ट तो लेके देख, वो लड़की है कैसी, जिसके ऊपर तू इतना आंख बंद करके भरोसा करता है। और पता है उसने मुझे ये सब क्यों बोला? क्योंकि मैं ना अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला था। और वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे आके उसने मुझे समझा दिया, वरना मैं अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता तुम तो मुझे धक्के मार के मेरे घर से बाहर निकाल देती। नहीं यश देखो, मैं ये सब बस मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तो मैं तुमसे डाइवोर्स कैसे ले सकती हूँ? वो तो मैं ना बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ ना एक छोटा सा मजाक कर लूँ। सच में भरोसा करो मेरा, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज। रोशनी मजाक ना आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से मुश्किल 1 दिन का होता है, लेकिन तुम जो कर रही हो ना वो पिछले 6 महीने से कर रही हो। मैं तुम्हारा पिछले 6 महीने से ना रंग देख रहा हूँ। तुम ना मुझे चैन से 2 वक्त का खाना भी नहीं देती, अगर खाना देती भी हो ना तो उसमें 10 बार ताने मार देती हो। तो देखो मुझे ना अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं, समझी? यार मैं सच बोल रही हूँ, मजाक कर रही थी यार, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ।
तुम्हें पता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ, और तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी। देखो मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट मौका दे दो। एक मिनट रोशनी, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जाओगे तुम, वो भी इस घर से। और रही बात मेरी आधी प्रॉपर्टी की, तो कोई बात नहीं, 10-20 साल तुम कोर्ट कचहरी इनके चक्कर लगाना, और अगर तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाए तो ले लेना। यश देखो ऐसा मत करो प्लीज़, मेरी बात को समझो। हम सब कुछ दोबारा स्टार्ट करते ना, तुम क्यों इतना ये सब खत्म कर रहे हो। देखो रोशनी, अब ना मुझे कोई बकवास नहीं करनी। मैंने अपना लास्ट और फाइनल बोल दिया है कि अभी की अभी ना अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, समझी? निकलो मेरे घर से।